सहाबही व अज़वाजही व खुलफाइही व इतरती व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कब्र में आप चादर चढ़ाते हो तो क्या गर्दन में डालते हो क्या? जबरदस्ती कर रहे थे गर्दन में डालने के लिए, चढ़ाना था तो चढ़ा देते, चिढ़ाते क्यों? हमेशा चढ़ाया करो, चिढ़ाया मत करो, क्योंकि चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। तुम जबर बनो, जेर न बनो। चलो पता लगा मैं, हे अल्लाह तूने हमसे अमल कराया, फर्ज है, ये वाजिब है, ये जरूरी है, करो। और ऐसा भी हुक्म दिया, ये ना करो, ये ना करो, ये ना खाओ, इसको ना खाओ, ये ना पियो। उसमें तू भी किसी में शरीक है क्या? वाह वाह, अकीदे में तू ला शरीक है। वाह 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 वाह। हमसे नमाज पढ़वाया तूने, अल्लाह ने कभी नमाज पढ़ी? बहुत अमल पे बोल रहे थे। रोजा हमसे रखवाया, अल्लाह ने कभी रखा? हुक्म है साहिब निसाब हो ज़कात दो, अल्लाह ने कभी ज़कात दिया? बहुत अच्छा है जो अल्लाह ज़कात नहीं देता। अल्लाह ज़कात देता तो हिसाब से देता, तो हम किसी हिसाब के लायक नहीं मिलते क्या? वाह 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 वाह। वो तो उसका करम है कि बेहिसाब देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन दरूद हमसे भेजवाता भी है और खुद भेजता भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़वाता है, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता है, रखता नहीं, हज करवाता है, करता नहीं, और दरूद भेजवाता है तो भेजता भी है। ला शरीक। वाह वाह। दरूद भेजने में वाह, शरीक शरीक, वहदहू ला शरीक। वाह बेशक। क्यों? नमाज पढ़वाता है, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता है, रखता नहीं, और दरूद भेजवाता है, भेजता है, क्यों? में नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, अल्लाह ही माबूद है, वो काहे को इबादत करे? वाह वाह वाह। तो नमाज का ताल्लुक इबादत से है, रोजा का ताल्लुक इबादत से है। इबादत आबिद करेगा, माबूद नहीं। लेकिन दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, मोहब्बत से है, मोहब्बत से है। अल्लाह मोहब्बत करवाता भी है और खुद करता भी है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी सोचा इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह उसके फरिश्ते, सुभान अल्लाह, युसल्लूना अलन नबी, क्या है? युसल्लिमूना अलन नबी नहीं है, बेशक। सलात भेजता है अल्लाह, सलात भेजते हैं फरिश्ते, सलाम नहीं। बेशक। लेकिन जब बात मोमिन की आती है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, और खाली सल्लू नहीं, वसल्लिमू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि वसल्लिमू। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दरूद के साथ सलाम भी है, अल्लाह के सलात के साथ सलाम नहीं, फरिश्तों के सलात के साथ सलाम नहीं, बेशक। ईमान वालों के सलात के साथ सलाम। इसलिए कि जब बंदे दरूद भेजेंगे तो कुछ ही बंदे होंगे जिनमें सलामती होगी,
वाह 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 वाह। इसीलिए सलामती की शर्त लगाई गई। अल्लाह का दरूद हमेशा सलामती वाला है, फरिश्तों का दरूद हमेशा सलामती वाला है। ये बंदे ही लंगी मारेंगे। वाह वाह। तो इन्हीं को समझाओ वाह 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 वाह। कि संभल के दरूद पढ़ना बेशक। जिसमें सलामती हो। दूसरा मतलब क्या है? सल्लू अलैहि। सल्लू कैसा है नहीं कहा, बस सल्लू मुतलक है। सल्लू अलैहि, अलैहि उन पर, सल्लू दरूद भेजो, सल्लू अलैहि सरूद भेजो उन पर, मुतलक है। कैसा दरूद, किस तरह का दरूद, कब का दरूद, किस टाइप का दरूद, कुछ नहीं है। वसल्लमू सलाम भेजो। सल्लू तो है अलैहि और वसल्लमू शर्त लगा दिया, जर्नल सलाम नहीं, तस्लीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्लीमा सलाम ऐसा हो जो सलाम भेजने का हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जर्नल नहीं है। दरूद तुम चाहे जिस हालत में भेज दो, मगर सलाम में तस्लीमा। सुभान अल्लाह। वसल्लमू तस्लीमा। जैसे कहा जाता खाओ जैसा खाने का हक है, यानी टॉप क्लास का खाना खाओ। वाह वाह। पढ़ो जैसा पढ़ने का हक है, यानी टॉप क्लास की पढ़ाई हो। नमाज पढ़ो जैसा नमाज पढ़ने का हक है, यानी टॉप क्लास की नमाज हो। तो सलाम भेजो जिसमें सलामती हो, टॉप क्लास का सलाम हो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो लेटे लेटे दरूद पढ़ सकते हो, सुभान अल्लाह। बैठे बैठे दरूद पढ़ सकते हो, मगर सलाम में खड़े हो जाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अब आइए बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कब्र। कब्र में 3 सवाल है। 3 सवाल है। पहला सवाल मन रब्बों का, रब के बारे में अकीदा पूछा गया। दूसरा अमा दीनों का, दिन के बारे में तुम्हारा ओपिनियन मालूम किया गया। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। तीसरा सवाल किया गया। न नमाज पूछा, न रोजा, न हज, और न जरूरत है वहां पूछने की। बेशक बेशक। उसके लिए तो महशर है। हर काम कब्र में नहीं होगा। कब्र में सिर्फ ईमान, महशर में सिर्फ अमल। वाह वाह। कहते हैं ना अव्वली पुरशिशे नमाज बुअन, 40 दिन सुनाते हैं। अव्वली पुरशिशे नमाज में सबसे पहले नमाज पूछी, सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। ये नहीं बताते कहाँ पूछी जाएगी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना क्या कहना। बहुत पहला मिसरा है रोज़े महशर की जहाँ गुदाज बुअन। सुभान अल्लाह। रोज़े महशर की जहाँ गुदाज बुअन, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअन, रोज़े महशर। वाह वाह बहुत बेशक। तो जो लोग नमाज में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं मुबारकबादी दो, मगर वो दूसरे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। पहला इम्तिहान तो कब्र है। वाह 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 वाह। अगर कब्र में फेल हो गए तो दूसरा इम्तिहान दोगे कैसे? वाह 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 वाह। जो हाई स्कूल में फेल हो जाता है इंटरमीडिएट में बैठता नहीं, वाह वाह। जो कब्र में फेल होता है महशर में लिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। सुन्नी बहुत चालाक है, बहुत अच्छे। अपना ईमान किसी रूप में भी नहीं देता। नो कंप्रोमाइज इन फेथ, अकीदे में कोई समझौता नहीं। कोशिश करो अमल की भी, लेकिन चूक गए तो बेईमान से बेहतर हो, क्योंकि बेईमान तो पहले ही में निपट गया, कब्र ही में निपट जाएगा। आपको चांस तो मिला। बेशक बेशक। गुनहगार ईमान वाला तो 50% तो बाला पार, 50% खतरे में, लेकिन खतरा है महशर में और खतरा है कब्र में। कब्र में तुम अकेले हो, कब्र में उम्मती अकेला, महशर में लगा है वलियों का मेला। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना। वाह वाह वाह। अकेले बच जाओ,
अकेला अकेला अगर वह बच गया और पकड़ा गया महशर में तो वहां है गौस, वहां है गरीब नवाज, वहां है मदारे आजम, गौसे आजम, इमाम आजम, फारूक आजम, सुभान अल्लाह, मुर्शिद आजम, सुभान अल्लाह। और आगे आओ। सवाल की ये तरतीब क्या है? मन रब्बों का। पहले रब के बारे में पूछा गया। हाँ भाई, पहले रब के बारे में तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि पता नहीं है खुदा का मानने वाला है कि नहीं मानने वाला, आस्तिक है कि नास्तिक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा ही को नहीं मानते, तो चलो यही पूछ लिया जाए मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, कुछ तो क्लियर हो। वो बोला रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो क्लियर हो गया। नास्तिक नहीं है, नेचरी नहीं है, खुदा को मानता है। लेकिन फिर एक शुबहा पैदा हो गया कि खुदा का मानना तो हर मजहब में है। किस मजहब की बुनियाद पे मानता है? खुदा को मानने वाले कई फिरके हैं, कई लोग हैं, कई मज़ाहिब हैं, कई रिलीजियन हैं। ईसाई धर्म की बुनियाद पे खुदा को मानता है कि यहूदी धर्म की बुनियाद पे मानता है? तो लाओ ये भी शुबहा दूर कर लिया जाए। माँ दीनों का, सुभान अल्लाह, सुभान तेरा दीन क्या है, तेरा रिलीजियन क्या है? उसे जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। तो पता चला ये हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी भी नहीं है, मुसलमान है। मगर फिर एक शुबहा पैदा हो गया, मुसलमानों में बहुत फिरके हैं। किस फिरके से इसका ताल्लुक है? माँ कुंदा तकुल, वाह 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 वाह, मेरे हबीब को क्या कहा करता था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा करता था? लेकिन मैं आपको अरबी ग्रामर की तरफ तवज्जो दिलाऊं। माँ तकुलो नहीं है, व्हाट डू यू से नहीं है, क्या कहते हो नहीं है। माँ कुंता तकुल, क्या कहा करते थे? सुभान अल्लाह, क्या कहा करते थे? वाह वाह वाह, यानी फरिश्ता नबी की मार्फत पर भी सवाल कर रहा है और तुम्हारी आदत पर भी सवाल कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए अल्लाह। हमारे इमाम अहमद रजा ने सुन्नियों को पिला दिया कि या रसूल अल्लाह कहने की आदत डाल लो। जब आदत पूछेगा हम कहेंगे या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बात पूछूं, जब एक शख्स ये कहता है मैं मुसलमान हूं, तब सवाल करने की क्या जरूरत? सुन्नी हो कि शिया हो कि वो हो, ये वो बहुत डेंजर होता है। मियाँ बीवी और वो, सुन्नी शिया और वो, ये वो हैं कि नाम ले ले तो बुरा मान जाते। अबे जब नाम लेना बुरा है तो बनते क्यों हो? वाह 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 वाह, क्या कहना। बनते हुए शर्माते नहीं, कहलाते हुए शर्माते हो। बहुत खूब। अब इसी में एक और लफ्ज है, माँ कुंता तकुल में, माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल। आ रहे हैं नबी और फरिश्ता कह रहा रजुल। वाह, क्या कहना। जवाब देना है नबी के बारे में, माँ कुंता तकुलो फी हज़र नबी हाज़ा नबी योला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ उम्मती। ये हमारे नबी हैं। अबे जो नबी कहना है तो नबी पर सवाल होना चाहिए था ना। माँ कुंता तकुलो फी हज़र नबी नहीं है, माँ कुंता तकुलो फी हज़र नबी नहीं, सवाल में नबी लफ्ज नहीं है। माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल, रजुल मर्द, मर्द, मर्द के बारे में क्या कहते हो? मेरे नबी को मर्द क्यों कहा, नबी क्यों नहीं कहा? बेशक बेशक। पहले सवाल में रब को रब कहा, पहले सवाल में फरिश्ते ने रब को रब कहा, दूसरे सवाल में दीन को दीन कहा, तीसरे सवाल में नबी को रजुल क्यों कहा? वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। इरशाद बहुत अच्छी। क्योंकि रब को रब कहना सही है, दीन को दीन कहना सही है, तो सवाल में नबी को नबी कहना भी सही है। ये नबी की जगह रजुल क्यों, मर्द क्यों? भाई मेरे, मर्द होने के लिए दो बात जरूरी है,
पहली बात यह है कि उसमें जिस्म होना जरूरी है बेशक कोई फैजाबाद में ऐसा मर्द जिसको जिस्म ना हो? और रूह होना जरूरी है। बेशक तो जब जिस्म और रूह इकट्ठा होते हैं तो मर्द होता है। तो अब कब्र में फरिश्ते ने कहा रजुल आया है। वाह 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 वाह, क्या कहना। जो आया है वो रजुल है, जो रजुल है वो मर्द है, जो मर्द है वो जिस्म के साथ आया। सुभान अल्लाह, ये सुभान हो ही नहीं सकता कि जिस्म ना हो मर्द हो। वाह 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 वाह, क्या कहना। तो अब अगर ये कहा जाए कि कब्र में नबी नहीं आते तो फरिश्ते पर इल्जाम लगाया जा रहा है, सवाल गलत कर रहा है। माशाअल्लाह हर फरिश्ता मासूम है। बेशक वो मासूम गलत सवाल नहीं करेंगे, तू ही मनहूस है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। फरिश्ते ने रजुल कहा है तो रजुल की हकीकत होनी चाहिए। बेशक फरिश्ते ने मर्द कहा है तो मर्द की क्वालिटी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और अगर नबी कहा होता मतकुल्लफी हज़न नबी, तब मौलवी लोग कहते हाँ नबी कहा है और नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं। बेशक हाँ नबी के, हाँ नबी के लिए जिस्म जरूरी, बगैर जिस्म के भी नबी है। कैसे? आदम से पहले नबी। वाह वाह। कुन तो नबी हूँ आदम बैनल माए व तीन। वाह वाह। मैं नबी था, कुन तो मैं था नबी नबी वो आदम बैनल माए व तीन। And Adam was between water and soil. I was prophet. वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आदम से पहले नबी। अब एक बार बताओ, जो आदम से पहले होगा वो आदमियत से पहले। बेशक। जो आदम से पहले होगा वो बशरियत से पहले। बेशक। जो आदम से पहले होगा इंसानियत से पहले, और जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? तो मेरा नबी, देखें कितने लोग कैच करते हैं, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब ये बात खुलकर सामने आ गई कि हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत का हुक्म हासिल हो, बशरियत जरूरी नहीं, मगर एलाने नबूवत है तो बशरियत जरूरी है। क्योंकि बशर को राह दिखानी है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के लिबास में जाओ। ए पैगंबर, अगर तुम आदमी बनकर के नहीं जाओगे तो आदमियों को चलना फिरना कौन सिखाएगा, खाना पीना कौन सिखाएगा? तुम इंसान बन करके जाओ ताकि इंसानों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना कौन सिखाएगा? ए पैगंबर, आप चलें ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए, आप बोलें ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए, आप खाएं पिएं मेरे बंदों को खाना पीना आ जाए, आप तिजारत करें मेरे बंदों को तिजारत करना आ जाए, आप शादी ब्याह करें मेरे बंदों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारना आ जाए, आप हसनैन को औलाद की तरह पालें ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए। और जब इस्लाम को खतरा हो तो करबला के मैदान में अपने परिवार को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दनें कटवाना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात बताइए, अब अगर फरिश्ते ने कहा होता मा कुंता तक़ूलु फी हज़न नबी, तो मौलवी लोग उलझ जाते हो, कहते नबी के लिए जिस्म ऐसे ही जरूरी नहीं, जैसे आदम से पहले जरूरी नहीं रहा नबी थे ऐसे ही आए होंगे। बगैर जिस्म मदीने में आ गए, जिस्म मदीने में आ गए, फरिश्ता इनकी अकीदे को जानता है तभी तो जोड़ काट दिया। मैं नबी नहीं कहूंगा, मैं मर्द कहूंगा ताकि जो मर्द है वो पहचाने, जो ना मर्द है वो झक मारे। वाह 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 वाह, बहुत खूब,
बहुत खूब। जो मर्द है वो पहचाने, जो नामर्द है वो झक मारे। फरिश्ता इन्हें पहचानता है तो हम क्यों ना पहचान ले। एक बार बताइए कि एक साहब बोले, अच्छा। मैंने कहा भाई बता मेरे को, जिस पैगंबर को, तवज्जो, सुभान अल्लाह, फैजाबाद के गरीब की कब्र में आने से नहीं रोका जा सका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अयोध्या की धरती पर मुसलमान की कब्र में आने से नबी को नहीं रोका जा सका। भारत की जमीन पर नबी को आने से कोई रोक नहीं सका। हम गरीबों की कब्रों में सुभान अल्लाह, जिस पैगंबर को आने से रोका ना जा सका, हिंद महासागर की मौजें न रोक सकी, हमारे मुल्क का विदेशी मंत्रालय न रोक सका, वीजा पासपोर्ट की शर्तें न रोक सकी, जिस पैगंबर को भारत का जालिम समाज न रोक सका, हम गरीबों की कब्रों में आने से नहीं रोका जा सका, उस नबी को अपने मिलाद में आने से कैसे रोकोगे? महफिल में आने से कैसे रोकोगे? सुभान अल्लाह, सुन्नियों के घरों में आने से कैसे रोकोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक साहब बोले मियाँ आते नहीं है, तब क्या होता है? आते नहीं है, वो छवि तस्वीर फोटो, और वही फोटो देखा के पूछा था, बोल इस मर्द के बारे में क्या कहता है? छवि आ जाती है। मैं अपना ततफुल उन बुजुर्गों की बारगाह में पेश करूंगा जो कहते हैं छवि आती है। अरे मेरे भाई, क्या आती है वो बाद में, जवाब से समझो क्या आया है। मोमिन ने कहा हाजा नबीयो ना, ये हमारा नबी है। सुभान अल्लाह, सभी को नबी कहना कुफ्र है। वाह 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 वाह। फोटो हाशमी का फोटो हाशमी नहीं है, वरना मुहद्दिस आजम के लाखों बेटे हो जाएंगे। लाखों तस्वीरें हैं। अबे तस्वीर जात नहीं होती। एक लड़के की तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर कर दो भैया, और बारात में सारी तस्वीरें जाएं। काजी जी भी तस्वीर, दो गवाह भी तस्वीर, इतनी खराब तकदीर। गड्ढे में खड़ा खड़ा 100 कदम चला जा, 1 लाख दूंगा। उनका 100 कदम तो छोड़ दो, 1 फीट नहीं जा सकता। गड्ढे में हूं, जमीन के अंदर कैसे जाऊंगा? हाँ, जमीन के ऊपर कहो तो 100 रुपये में चला जाऊंगा, 1 लाख में जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर सफर नामुमकिन है, जमीन के ऊपर मुमकिन है। तो जब मेरा नबी अपनी कब्र से, सुभान अल्लाह, वाह वाह, फैजाबाद की कब्र में अंदर के नामुमकिन सफर में आता है, तो मीलाद तो जमीन पर है। वाह 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 वाह, मीलाद तो जमीन पर है। सुभान अल्लाह। अबे जब नामुमकिन में रफ्तार का ये आलम है, तो मुमकिन में क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब यहां पर ठहरिए, 3 सवाल हुआ, तीनों ईमान से मुताल्लिक है। और तीनों जब ईमान ही पर पूछा गया और ईमान पर उसने जवाब दिया, तो कहा गया नम, सो जा, कनौमतिल उरूस, दुल्हे की या दुल्हन की नींद की तरह। 3 सवाल के बाद चौथा सवाल नहीं है वहां। ये चौथा, पांचवा, छठा सवाल ये सब महशर में होगा। जब ईमान पूछा गया तो अकेले, और जब अमल पूछा गया तो भीड़ में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इंतजाम रब ने क्यों किया? दोनों ही निपटा देना था। मोमिन हो कि नहीं? हाँ है। परहेजगार हो कि नहीं? हाँ है। वही निपट गया सब। महशर पर क्यों अमल? ईमान कब्र में, अकेले में, वहीं से गवर्नमेंट ने सीखा है। रिटन एग्जामिनेशन अकेले में, इंटरव्यू भीड़ में, वाह वाह, यहीं से गवर्नमेंट ने सीखा है।
जब 100 सीट होती है, 1000 लोग बैठ जाते हैं, तो कहते हैं अकेले में एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा। अब बेचारा अकेला है, ना अब्बा मदद करेंगे, ना अम्मा मदद करेंगी, ना उस्ताद मदद करेगा, ना चेक करेंगे, नकल तो नहीं मार रहा है। मतलब अपनी अकल से, अपने इल्म से जवाब दो। रिटन एग्जामिनेशन में वो अकेला होता है, और जैसे ही वो रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। डेट पड़ती है, ये फला तारीख को इंटरव्यू है, तो विधायक जी एक लेटर लिख दीजिए ना, MP साहब, मेंबर पार्लियामेंट, आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, ठीक है, इसको भी ले लेना। टेलीफोन पे टेलीफोन, सोर्स पे सोर्स। अबे रिटन एग्जामिनेशन में कोई खड़ा नहीं हुआ मदद को, और इंटरव्यू में सब खड़े हो गए बिला तजबी। जब इम्तिहान ईमान का लिया गया तो न मदद के लिए वहां बाप है, न माँ है, न भाई है, न उस्ताद है, न पीर है, न मुर्शिद है। अकेला इम्तिहान दे रहा है। मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, मा दीनों का, दीन इस्लाम, मा कुंता तकुल्लु फी हाज़ल रजुल, हाज़ा नबियुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकेले जवाब दे रहा है, और जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन इसका पास हो गया, अब महशर में बुलाया गया और रब ने कहा दे दो मौका, दे दो मौका। अब वो ढूंढ रहा है बख्शिश का रास्ता, जन्नत की सीट, जन्नत की कुर्सी, जन्नत में दाखिल होने का परमिशन ढूंढ रहा है। तब तक उसके पीर ने आवाज दी, मौला मेरे कैंडिडेट को न देख, मुझे देख, ये मुरीद मेरे हैं, ये चाहने वाले मेरे हैं। मखदूम समदानी ने कहा ये हजारों हजार मेरे हैं। गरीब नवाज ने कहा ये अल्लाह बख्श दे, ये लाखों मेरे हैं। गौसे आजम ने कहा मौला बख्श दे, ये करोड़ों मेरे हैं। तब तक मेरे आका ने कहा ये अल्लाह बख्श दे, ये सारे के सारे मेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे रिसालत। अब समझ में आया कि पहले ईमान का इम्तिहान ले लो, ताकि अमल का घमंड देखेंगे बाद में, तकवे पर है या लकवे पे है, ये बाद में डिसाइड होगा। कब्र में ये डिसाइड नहीं होगा। अमल का कोई इफेक्ट कब्र में ये नहीं आएगा। अरे नमाज पूछी जाएगी रोजे महशर, तो उसका इफेक्ट यहाँ कहाँ आएगा। इसलिए ईमान का इम्तिहान अकीदा तफसीलियों ने कहा अच्छा अमल में कुछ कमी रह गई तो सहारे हैं, मगर ईमान में रह गए तो कोई सहारा नहीं। तो बीच दरिया में डूबने से अच्छा है किनारे किनारे रहो, सहारे सहारे रहो। एक बात और क्लियर कर दूं और उसी पर बात खत्म। मेरे नबी मिलाद में आते हैं, ये मेरा दावा नहीं है। मैं कौन होता हूँ दावा करने वाला कि वो आते हैं? मेरा दावा है वो आ सकते हैं। ही कम्स, ये मैं नहीं कहता, ही कैन कम। वो आते हैं, ये मेरा दावा नहीं। गुलाम कोई हक नहीं कि आका पर हुक्म चलाए, मगर आ सकते हैं। अबे कब्रों में आने से दो लोग नहीं सकते, मिलाद में आने से कैसे रोक सकते हो? अब मैं बताऊँ आपको, ये जो हम लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, ऐसा कहने लगे क्या नबी को देखा है आते हैं? अब मेरे का दरूद सलाम के लिए उनका आना ज़रूरी है क्या? क्या फरिश्ते घूम नहीं रहे हैं, लेके जाएंगे? अबे हम दरूद भेजेंगे तो फरिश्ता ले जाएगा, तो हमारा दरूद सिर्फ दरूद नहीं है, मदीने में हाजिरी का वीज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे रास्ते भर फरिश्ता दुआ देगा, ना इसने दरूद पढ़ा होता, ना इंडिया से मदीना में आया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे सुनियो, तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम फरिश्तों को वीजा दे सकते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रास्ते भर दुआ देगा। मैं तो मदीना आ ही नहीं सकता था, मेरी तो ड्यूटी थी।
सुन्नी के करीब रहो, जब दरूद मिले तब जाओ, जब दरूद मिले तब जाओ। हमने कहा अच्छा फरिश्तों, तुम्हारा ख्याल हम यहाँ रखते हैं, हम हरदम दरूद भेजेंगे, तुम हरदम हाजिरी देते रहना, और जब तुम्हारी जरूरत यहाँ पूरी हो जाए तो कब्र में हमारी जरूरत पूरी कर देना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमको देख के तुम नहीं डरे तो ऐसा करना, हम तुम्हें देख के ना डरे। आओ कुछ तय कर लें आपस में। तो हमारा दावा यह नहीं है कि रसूल आते हैं, दावा यह है कि आ सकते हैं, कोई का बाप नहीं रोक सकता, आ सकते हैं। अब हम तुमको बतावें कि हम लोग खड़े क्यों होते हैं। आज पोल खोल लूं, मीलाद में हम लोग खड़े, जलसे में बाद में क्यों खड़े होते हैं, उसका भेद क्या है, राज क्या है, सीक्रेट क्या है, खोल दूं। असल में वो गुप्त रखने का जो लोग शपथ ग्रहण कर लेते हैं, मैंने तो कोई शपथ ग्रहण किया नहीं है, मेरी कोई पोस्ट तो है नहीं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। हम लोग रसूल को देख कर खड़े नहीं होते, कभी नहीं। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना फैजाबाद में बंद करो। कोई सुन्नी रसूल को देख के खड़ा नहीं होता मीलाद में, सच्ची बात है ना। तो काहे को तुम हमसे पूछते हो आते हैं कि नहीं, जाते हैं कि नहीं। अबे जब हम देख के खड़े ही नहीं हुए तो आना जाने से मतलब हम क्यों खड़े होते हैं वो बता दो। हम लोग खड़े नहीं होते थे यार, महफिले मीलाद सजी थी, बेशक मंजूम नजराने अकीदत पेश किया जा रहा था। सुभान अल्लाह। महफिल में सारे सुन्नी बैठे थे, रूहानियत शबाब पे थी। सुभान अल्लाह। जाते पाके मुस्तफा जलवा गर हो गई, जहां चाहे जा सकते हैं। आ गए महफिल में सारे सुन्नी नातिया कलाम पढ़ रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह। की रूहानियत आ गई, बेशक किसी ने देखा नहीं। सारे सुन्नी बैठे के बैठे रहे, नबी आ गए, सुन्नी बैठे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन उसी मजमे में एक वली था, सुभान अल्लाह। वली, उसने नबी को देख लिया। सुभान अल्लाह। जब नबी को वली ने देखा तो वली खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा वली को खड़ा है, तो सुन्नी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। तो वली खड़ा हुआ है नबी को देखकर, हम खड़े हुए हैं वली को देखकर। सुभान अल्लाह। हमने शाह वलीउल्लाह को खड़ा देखा, सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को खड़ा देखा, सुभान अब्दुल कादिर बदायूनी को खड़ा देखा, अरे रसूल महारवी को खड़ा देखा, हमने हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को खड़ा देखा, हमने अब्दुल कादिर बदायूनी अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी को खड़ा देखा, हमने अशरफी मियाँ को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को खड़ा देखा, शाह अब्दुल लतीफ को खड़ा देखा, इमाम अहमद रजा को खड़ा देखा। अरे उन्होंने नबी को देखकर खड़े हुए और हम वली को देखकर खड़े हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कौन खड़ा होगा? जिसके मजमे में वली होगा। जब वली खड़ा होगा तो सारे सुन्नी खड़े होंगे। बेशक। अब जिनके इज्तिमा में, या रसूल अल्लाह। अब इस आखिरी मोड़ पर मैं बताना चाहूंगा कि या रसूल अल्लाह, आप कब्र में आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, मीलाद में अगर आते हैं दिखाई क्यों नहीं पड़ते? एक बात ईमानदारी से बता दो कि अगर आज इसी जलसे में मेरा नबी दिखाई पड़ जाए तो खुशामद करूंगा मैं नबी की, अपनी मादरी जबान में बहुत चिरौरी करूंगा, सरकार आ जाओ, सबको दिख जाओ। अगर दिख जाए तो सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पूरा फैजाबाद मान लेगा देखने से। यही सोच के मैंने हाथ उठाया था, सरकार आप दिख जाओ सब मान लेंगे। तब तक इतिहास ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, हाशमी भूल गया, देखने से लोग मान लेंगे। हाँ, जब देखेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? अबे देखने से मानना जरूरी होता तो अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, अतबा ने देखा कहाँ माना, शैबा ने देखा अब कहाँ माना। हमें देखने से मानना जरूरी कहाँ है? बगैर देखे हुए इस करनी मान रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मगर अभी भी मेरा जवाब ख़त्म नहीं होता कि आप दिखते क्यों हैं, कब्र में दिखते क्यों हैं और मीलाद में दिखाई क्यों नहीं पड़ते। कहा सुन, मैं दर्शन नहीं देता कब्र में, चक्कर में मत रहना, इम्तिहान है। कब्र में जो मैं दिखाई पड़ता हूँ वो तेरा इम्तिहान है, और मीलाद में नहीं दिखाई देता ये भी इम्तिहान है। वाह वाह वाह। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी खिसालिही, हसनत जमी खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व उम्मतिका अजमईन, नस्लुका शफ़ाअत या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम व इलैका अर्जुस्सलाम, फ़अय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारक दारुस्सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसद्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसद्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा शद्दिद शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमहुम, अल्लाहुम्मा खर्रिब बिलादहुम, अल्लाहुम्मा